स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय तारिक पे। आज हम लोग फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है पांचवा। लास्ट चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है, उसी को हम लोग देखेंगे। पार्ट वाइज होगा इसका, ठीक है। ये पार्ट 1 है आपका। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा के नाम है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि स्रोत का मतलब समझते हैं पहले हम लोग। स्रोत होता क्या? सोर्स। हम लोग सोर्स को पहले देखेंगे, उसके बाद ऊर्जा को जानते हैं। सोर्स मतलब आप जो चीज जहाँ से मिलता है, जैसे आपके घर में भी आपको कुछ चीज़ की जरूरत पड़ती है, कोई कपड़ा लेना हो या कुछ भी लेना हो, आपको किताब बुक्स वगैरह कुछ भी, तो अपने बाप को बोलते हैं, पापा से मांगते होंगे, मम्मी से मांगते होंगे। अब मम्मी से अगर मांगते हैं, मम्मी फिर ऑलरेडी पापा से ही लेते होंगे। तो हमारे घर में पैसे का स्रोत कौन रहता है? अब हमारे बाप हो जाते हैं। मतलब यानी कि जिससे भी आप जो चीज़ मिलता है वो क्या होता है? स्रोत हो जाता है। जैसे अभी लिख रहे हैं मार्कर से हम, तो मेरा लिखने का सोर्स क्या हो गया? अभी मार्कर हो गया, बोर्ड है मेरा। यानी कि जो भी चीज़ आपको जहाँ से प्राप्त होता है वो क्या होता है? सोर्स। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? ऊर्जा के उसी सोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। तो सोर्स मतलब जहाँ से हम जो चीज़ की प्राप्ति हमें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा 9th क्लास में ही था, आपको पढ़ाया गया होगा। ऊर्जा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य जब तक ऊर्जा तब तक हम बोल रहे हैं। मेरा भी ऊर्जा खत्म हो जाएगा, हम बोलना भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। यानी कि जवान लगने लगेगा। यानी ऊर्जा है तो काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यानी कि काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए तो चाहिए, नेसेसरी है एकदम। सभी प्रकार की ऊर्जा जो होती है, सभी प्रकार जो भी ऊर्जा हो सकती है, ऊर्जा कई तरह की हो सकती है, बहुत सारी ऊर्जा हो सकती है। तो सभी प्रकार की ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? आदिश होती है। आदिश और सदिश दो चीज होता है, एक आदिश और एक होता है आपका सदिश। आदिश और सदिश। आदिश और सदिश। आदिश में क्या होता है? दिशा नहीं होता, इसमें सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। सदिश में परिणाम के साथ साथ क्या होता है? दिशा। तो ऊर्जा में आपका कोई दिशा वगैरह होता नहीं है। तो सभी प्रकार की ऊर्जा क्या होती है? आदिश राशि होती है। सभी प्रकार की ऊर्जा क्या होती है? आदिश राशि होती है। पहला आपको पता है सभी प्रकार की ऊर्जा कैसे होती है? आदिश राशि होती है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। पहले जमाने में मात्रक कई अलग अलग तरह के मात्रक थे। कोई आर्क में नापता था, कोई जूल में नहीं, कोई आर्क में, कोई कैलोरी में। तो एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की हमें जरूरत पड़ी थी, तो हम लोग क्या लाए थे? ऐसा लाए थे। तो ऊर्जा का मापने का ऐसा मतलब बहुत बड़ा मात्रक होता है, और सब सीजीएस वगैरह क्या होता है? बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इसका जो ऊर्जा का ऐसा मात्रक है वो क्या होता है? जूल होता है। जूल बहुत बड़ा मात्रक है। आप ऊर्जा का सीजीएस मात्रक जो होता है क्या होता है? आर्क होता है। और एक मात्रक होता है इसका, उसका होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक तो जूल होता है, और सीजीएस क्या होता है? मात्रक। और एक होता है कैलोरी होता है। क्या होता है? आपका कैलोरी होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। एक जूल और अर्ग में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। एक जूल बराबर 10 पावर कितना होता है? 7। 10 पावर 7 का मतलब कितना जूल लगाएंगे हम? 7। बहुत बड़ा चीज होता है। तो एक अर्ग बराबर 10 माइनस 7 जूल होता है। माइनस मतलब वो चीज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। माइनस मतलब वो चीज छोटा हो रहा है। अगर प्लस में पावर बढ़ा तो वो चीज क्या होता है? बड़ा होता है। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा में कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। जितना हमारे पास ऊर्जा रहेगा तो हम कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा खत्म, काम करना बंद हो जाएगा। अभी हम चल रहे हैं, मेरे अंदर क्या ऊर्जा है? ऊर्जा खत्म हो जाएगा, हम चलना भी नहीं पाएंगे। ठीक है। बीमारी वगैरह हम लोगों को होता है, फीवर वगैरह कभी कुछ हो जाता है, हमारा शरीर अच्छा तरह से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम खाना पीना कम हो जाता है तो ऊर्जा बन नहीं पाता उतना। यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा होता ही नहीं, तो हम लोग चलना फिरना भी उतना नहीं कर पाते। अभी हमारे अंदर में क्या ऊर्जा था? चल फिर रहे, बोल रहे हैं, पढ़ा भी रहे। दूसरा देखते हैं, आइंस्टीन ने कहा था, आइंस्टीन के अनुसार इसने कौन सा नियम दिया था? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत दिया? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। किसके आधार पर? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। ऊर्जा नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ना कि ऊर्जा हम बना सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। आम भाषा में अगर समझते हैं, ना तो ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, ना ही उसका विनाश हो सकता है। सिर्फ उसका कर क्या सकते हैं? बना भी नहीं सकते, नष्ट भी नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं? तो हम लोग सिर्फ उसे क्या कर सकते हैं? उसके दूसरे रूप में बदल सकते हैं, यानी कि रूपांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा का सिर्फ क्या हो सकता है? ऊर्जा का सिर्फ क्या कर सकते हैं हम लोग? रूपांतरण। क्या करेंगे? रूपांतरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रूपांतरण, यानी कि रूप में अंतर। रूप में अंतर यानी कोई चीज का अगर रूप बदल देंगे उसको क्या बोलते हैं? रूपांतरण। ऊर्जा में सिर्फ क्या होगा? उसका रूप का अंतर। अब ऊर्जा का परिवर्तन किस किस में होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये आइंस्टीन ने फॉर्मूला देता है, E बराबर mc²। एग्जाम में आ सकता है आपका, आइंस्टीन का ही फॉर्मूला था, E बराबर mc²। E यहाँ ऊर्जा को दिखाता है, m द्रव्यमान को दिखाता है, c प्रकाश की चाल को दिखाता है। प्रकाश की चाल आपका क्या होता है? c का अगर वैल्यू डालेंगे c बराबर क्या होगा? c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कई बार एग्जाम में पूछ देता है प्रकाश की चाल सब सर्वाधिक कहाँ पे होती है? निर्वात में होती है। कहाँ होती है? प्रकाश के साथ सबसे अधिक कहाँ पे होती है? निर्वात में। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप देखते हैं हम लोग ऊर्जा के परिवर्तन के स्वरूप, ऊर्जा के क्या क्या परिवर्तन किसमें किसमें होते हैं। तो हम बहुत सारी ऊर्जा लिख के रखे हैं। मोटर ऊर्जा, मोटर है, डायनामो, माइक्रो स्पीकर, ये सब आगे करता क्या? कौन किसमें बदलता है? क्या में देता है कि कौन किसमें किसको बदलेगा? ध्यान से देखिएगा इसको। जहाँ आप लिख रहे हैं 12 13 में से आपके एग्जाम में जो आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मोटर, जो आपका मोटर लगा रहता है, मोटर क्या करता है, ये आपका बोर्ड से या इलेक्ट्रिसिटी जो आप बोर्ड लगाएंगे घर में, उस बोर्ड में आप मोटर का उसको प्लग को लगाते होंगे। मोटर का प्लग क्या लेता है, विद्युत ऊर्जा लेता है उससे प्लग से, और उसमें किस बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। किसे बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसका डायनामो क्या करता है, डायनामो जो आप लोग जनरेटर वगैरह जनित्र देखे होंगे, वो डायनामो लगाता है उसमें। डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा। तो हमें अगर ऊर्जा बनाना है विद्युत का, तो हम क्या करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को क्या लगाएंगे, डायनामो। डायनामो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को क्या बना देगा, विद्युत ऊर्जा बना देगा। अब वही भी देखिएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब क्या, आपके मोबाइल में क्या लगा, माइक्रोफोन। एम्पलीफायर, कुछ बात करने के लिए फोन वगैरह लगाते हैं, पढ़ने के लिए भी लगाते हैं माइक, तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। छोटा माइक होता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा होता है, छोटा मोटा। तो माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज को लेता है, हमारे ध्वनि को, और ध्वनि ऊर्जा को लेता है, और उसमें क्या देता है, विद्युत ऊर्जा में। और वो विद्युत ऊर्जा आप मोबाइल में क्या लगा है, माइक्रोफोन, वो आपको क्या लेता है, आपको ध्वनि ऊर्जा को लेता है, और उसमें किस बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा क्या तरंग के रूप में आपके मन से निकल टावर तक पहुंच जाती है और आपकी बात हो पाती है। तो हम लोग माइक्रोफोन, उसको क्या, माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा। एक बार देख लेते हैं, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनामो यांत्रिक को विद्युत बना दिया। देखिए हर चीज में आप देखिए, एक ऊर्जा का रूप दूसरे में बदला। इसमें विद्युत ऊर्जा क्या बन गया, यांत्रिक बन गया। इसमें देखिए डायनामो क्या बना, यांत्रिक को क्या बना दिया, विद्युत ऊर्जा बना दिया। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत बना दिया। चौथा स्पीकर, स्पीकर क्या करता है, आवाज देता है, आपका डीजे वगैरह देखे होंगे, स्पीकर विद्युत को लेता है और ध्वनि में बदल देता है। ये ध्वनि लिया, विद्युत बनाया, ये उल्टा कर रहा, माइक्रोफोन का उल्टा, स्पीकर स्पीकर का माइक्रोफोन। और इंजन, ये उष्मा लेता है और क्या बना देता है, यांत्रिक ऊर्जा बना देता है। आप भाप वगैरह गदर फिल्म में देखोगे, कोयला जला के, गदर फिल्म में पूरा कोयला जलाता है, उसमें भाप बनता है, उष्मा आता था। उष्मा आने के कारण ट्रेन चलते रहते, पुराने जमाने के ट्रेन आते थे, इंजन आते थे पुराने जमाने के। अभी तो लेटेस्ट आ चुके हैं, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और पुराने जमाने के ट्रेन थे वो किसमें चलते थे, इंजन जो थे वो पहले कोयला जलाते थे। गदर फिल्म में सिनेमा वाला तो बहुत बढ़िया चला है उस फिल्म में इंजन। घर्षण, घर्षण में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। घर्षण में कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और ये किस में बदलता है, उष्मा। अब हाथ को रगड़िएगा ठंडी के मौसम में, तो इसमें क्या हम हाथ को रगड़ाव कर रहे हैं, अगर आप देखिएगा हाथ को रगड़ेंगे तो क्या होता है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा था, रगड़ेंगे तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, उष्मा। हमारे हाथों में क्या जाती है, गर्मी आ जाती है, क्या जाती है, गर्मी आ जाती है। तो घर्षण क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से घर्षण क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या बना देता है, उसमें ऊर्जा बना देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा, उसमें रसायन भरे, रसायन से बने मोम, और रसायन को हम लोग जलाएंगे तो क्या देगा, प्रकाश देगा। क्या देगा, प्रकाश भी देगा। मोमबत्ती प्रकाश, प्रकाश के साथ क्या देगा, मोमबत्ती जलाएंगे तो गर्मी भी तो करेगा, तो प्रकाश के साथ कौन सी ऊर्जा, उष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। यानी कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा, और उसके साथ साथ क्या देगा, उष्मा, उष्मा भी दे देगा हम लोगों को। बल्ब, बल्ब जलाते हैं, बल्ब क्या देता है, विद्युत, विद्युत लेता है बल्ब, और क्या देता है हमें, प्रकाश भी दे देता है। उसके बाद फैन, फैन को देखिए आपका घर में जो फैन लगा हुआ है, पंखा, फैन, ये क्या लेता है, विद्युत लेता है आपके बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या बना देता है, ये विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा हमें सुख आराम दे देता है। उसके बेना, जो हाथ से चलाते हैं, बेना देखे होंगे हम लोग, हाथ से जो घुमाया जाता है पंखा, जो रेलवे स्टेशन वगैरह बाहर मिल जाता है गर्मी टाइम में, ट्रेन वगैरह में। तो फैन, वेना, वेना में पेशी, हाथ से हम लोग लगाते हैं, पेशी ऊर्जा, पेशी ऊर्जा किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा बदल देती है। हीटर, घर में हीटर आता होगा, गर्मी के ठंडी के मौसम में हीटर का बहुत जरूरी पड़ता है। हीटर, हीटर विद्युत लेगा, बहुत हीटर विद्युत लेता है, और क्या बना देता है, उष्मा, पूरा रूम को गर्म कर देता है हीटर, बहुत ही काम लायक चीज है। उसका प्रेस, हम लोग कपड़ा इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, प्रेस विद्युत ऊर्जा लेता है और क्या बनाता है, उष्मा ऊर्जा बना देता है। प्रेस भी आपको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा लेता है और आपके कपड़ा वगैरह को इस्त्री करके एकदम गर्मी से एकदम चकाचक बना देता है, मस्त लगता है देखने में। उसके 13 नंबर देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश देता है और क्या बनाता है, रासायनिक ऊर्जा बना देता है। उसके बाद ऊर्जा के कई स्वरूप हो सकते हैं, कई कई रूप हो सकते हैं, उसमें कुछ कुछ लिख के लाए। पेशीय ऊर्जा हो सकता है, चुंबक लगाए तो चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा भी हो सकते हैं। उसमें प्रकाश ऊर्जा है, आपका ध्वनि ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा है, गति ऊर्जा है। उनमें से ऊर्जा को हम पढ़ेंगे अभी। स्थिति ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी। अब किसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ऊंचाई या खिंचाव के कारण, किसी को ऊंचाई पे लेके जाएंगे, खींच के रखेंगे। जी आप ही चल जाएगा किसी छत के ऊपर या कहीं पे चल जाएगा तो आप ऊंचाई पे चले गए, या तीर को देखेंगे खींच के रखते हैं हम लोग, तो खिंचाव, स्थिति, ऊंचाई या खिंचाव के कारण, अर्थात अपने स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है, यानी खिंचाव या ऊंचाई के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप इसका देखिएगा, बांध हो सकता है, बांध आप देखेंगे नदी में, मान लो ऐसा कोई नदी है, यहाँ से पानी जल आती है नदी में, इधर से आ रही है जल, पूरा जल यहाँ आ रही है और यहाँ पूरा एकदम ब्लॉक कर दिए, इसको क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए, पानी यहाँ फूलने लगता है एकदम पूरा एकदम। तो पानी में ऊंचाई आया कि नहीं, जब पानी को हम रोके तो पानी में क्या आता है, ऊंचाई आ जाता है। तो बांध में कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, और इसको आराम से कभी कभी निकालना होता है थोड़ा खोल देता है।
उसके बाद खींचा हुआ धनुष, धनुष को देखेंगे आप खींच के मारते होंगे, उसमें खींचते होंगे और खिंचाव जैसे आएगा कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, स्थिति ऊर्जा आराम से आ जाएगी। उसके बाद रुका हुआ पंखा, रुका हुआ पंखा, पंखा घर में हम लोग ऊपर रखते हैं फैन, तो वो रुक के रहेगा तो उसमें क्या कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई पर है वो। उसके बाद छत के ऊपर टंकी, आप लोग देखेंगे जब पानी का टंकी छत के ऊपर ही रखा जाता है, नीचे क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर नीचे रख देगा तो पानी नहीं आ पाएगी फिर टोटी में, क्योंकि वहाँ पर स्थिति ऊर्जा काम नहीं करेगा, और जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे स्थिति ऊर्जा काम करना शुरू कर देगा और पानी हमारा आराम से आने लगेगा। पेड़ पर बैठा बंदर, अब कोई पेड़ है ऊपर बंदर बैठ गया, वो भी उसमें भी कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। उसका देखते हैं उठा हुआ हथौड़ा, अगर मान लो मेरे हाथ में हथौड़ा रहता है उसको उठा देते हैं हम, वो भी कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई पे चला गया वो। उसका देखते स्प्रिंग, स्प्रिंग में खींचा हुआ रहता है, गाड़ी छोटे बच्चों का गाड़ी वगैरह में स्प्रिंग दे देता है। साइकिल के स्टैंड में भी स्प्रिंग देखेंगे लोग, भी खींचा हुआ रहता है, खींचा हुआ जैसे ही होगा तना हुआ उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थिति ऊर्जा आ गई। इसलिए तो इससे हम थोड़ा सा उठाते हैं पूरा हुमच के उठ जाता है तुरंत। उसके बाद रुकी हुई गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी, गाड़ी की भी थोड़ी ऊंचाई रहती है, गाड़ी में ऊंची रुकी हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति, क्योंकि गाड़ी थोड़ा ऊंचा है उसमें उसके ऊपर आदमी बैठा है तो उसमें भी कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। आज यही तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार